हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम इग्नू की बुक का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, पर्यटन और पर्यटक। लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 पढ़ा था। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एंड नाइकल वेब आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल में आपको मिलती रहती है। तो परिचय से हम समझते हैं पर्यटन और पर्यटक को। पर्यटन और पर्यटक के परिचय को समझने से पहले हम पर्यटन व पर्यटक के अर्थ को समझते हैं। बच्चों, किसी की भी डेफिनेशन को समझने से पहले उसके अर्थों का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन क्या है? यात्रा है जो पर्यटक के द्वारा की जाती है। पर्यटक क्या है? व्यक्ति है, जैसे हम, मैं, तुम आदि। बच्चों, अगर हम पर्यटन और पर्यटक को एक ही सिक्के के दो पहलू कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी अपने घर से निकलता है तो वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए यात्रा करता है। तो जो यात्रा है वो पर्यटन है, और जो जिस उद्देश्य से कर रहा है वो करने वाला व्यक्ति एक पर्यटक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अभी हमने पर्यटन और पर्यटक के अर्थ को समझा। अब हम उसे उसकी डेफिनेशन से समझते हैं। ठीक है, पर्यटन में हमारे सामान्य रोजमर्रा के सांसारिक जीवन से मिला एक विराम या अवकाश है, जहां कोई व्यक्ति दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहां उनको दिन सामान्य दिनचर्या से संबंधित नहीं होता। इस छोटे से अंतराल का मकसद स्वयं को फिर से जीवित व पुनर्जीवित तरोताजा करना है, ताकि छुट्टी समाप्त होने के बाद ऊर्जा के साथ दिनचर्या को फिर से पर्याप्त किया जा सके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पर्यटन है वो एक प्रकार से यात्रा है, और ये जो यात्रा है वो एक पर्यटक या तो अवकाश के दौरान करता है या फिर आराम करने के लिए अगर कुछ चंद उन्हें लम्हा मिल जाते तो उसके दौरान की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। जैसे हम समझ सकते हैं इस उदाहरण से कि जब भी हम डेली बेसिस का जो रूटीन होता है हमारा, जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस का जो रूटीन होता है और जो वीकेंड होता है वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। जो डेली का रूटीन होता है वो मंडे टू फ्राइडे हम वही रिपीट करते हैं, परंतु वही सैटरडे और संडे हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, कहीं जाने की इच्छा होती है, और उनका जो दिनचर्या होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और जो सैटरडे संडे होता है हमारा, वो उसमें आराम करने का होता है, या फिर कोई भी व्यक्ति को जिसको घूमना ज़्यादा पसंद है तो वो घूम कर भी अपने आराम को ज़्यादा तरीके से बांट कर या फिर थोड़ा एक्साइटमेंट चीज़ें भी जोड़कर उसे और तरोताज़ा व मनोरंजन बना लेता है। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम एक पर्यटन की प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं पर्यटक। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से व्यवसाय या सुख या अन्य कारणों से कम 24 घंटों के लिए 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह व्यक्ति पर्यटक की श्रेणी में माना जाता है। और इस प्रकार पर्यटक को लेकर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1995 में कुछ परिभाषाएं व्यक्त की है। जैसे बच्चों, पर्यटक कौन है? पर्यटक एक प्रकार से व्यक्ति है, और साथ ही वो कम से कम 24 घंटे के लिए और 80 किलोमीटर जब तक यात्रा नहीं करता वो पर्यटक की श्रेणी में नहीं आता। अगर आपने पर्यटक कितने प्रकार के होते वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन एंड नाइकल में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विश्व ने 1995 में जो परिभाषा व्यक्त की है पर्यटन को लेकर वो कौन सी है वो देखते हैं। घरेलू, किसी देश के निवासी केवल उस देश के भीतर यात्रा करता है। बच्चों, घरेलू पर्यटन वह होता है जो अपने ही देश की सीमाओं के अंदर रहकर यात्रा करता है, वो घरेलू पर्यटन कहलाता है। ठीक है, अंतर्गामी, किसी दिए गए देश में यात्रा करने वाले गैर निवासी। बच्चों, हम किसी भी देश विदेश में चले जाते हैं तो या तो हम उस देश के अंदर छुप कर आते हैं या फिर निवासी ना होकर किसी भी जैसे हम एक तरीके से कह सकते हैं आतंकवादी, वो गैर निवासी भी होता है, साथ ही वो छुपक कर देश में आता है, तो वो एक प्रकार से अंतर्गामी कहलाता है। ठीक है, विदेशी जाने वाले पर्यटन, एक देश के निवासी दूसरे देश में यात्रा करते हैं। बच्चों, जब भी अपने देश की सीमाओं को पार करते हैं तो वह जो यात्रा सीमाओं को पार कर की जाती है वो एक प्रकार से विदेशी पर्यटन की यात्रा कहलाती है। इस आधार पर पर्यटकों को स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में वर्गीकृत किया गया है। बच्चों, मतलब कि जो पर्यटक है उसको स्थानीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है,
आतिथ्य सत्कार पर्यटन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसे लोगों का स्वागत और आराम महसूस कराने और स्वयं को आनंद लेने में मदद करने के व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे आतिथ्य सत्कार उद्योग भोजन पेय और सामूहिक यात्रा और संयोजन है, और इसमें होटल रेस्तरां टूर एजेंट और उनके रसद शामिल है। बच्चों, कहने का तात्पर्य जो है वो कहता है कि जो अतिथि जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं वो एक प्रकार से पर्यटन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इससे हम लोगों का स्वागत तो करते हैं, उनके साथ आराम और कुछ अच्छी बातें भी सीखते हैं और अच्छे विचार सीखते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, साथ ही उसे आनंद फील कराते हैं, है ना। तो वो एक प्रकार से अतिथि हमारे देश में आकर या हमारे रिश्तेदार ही एक तरीके से पर्यटक हो सकते हैं या अतिथि हो सकते हैं, वो हमारे घर आते हैं तब तो हमें आराम करने का भी एक मौका मिलता है, उनके संग उनका स्वागत करने का, उनको अच्छा महसूस कराने का, आनंद दिलाने का, खुद भी और उन्हें भी। मतलब जैसे हम कह सकते हैं उदाहरण से, जब भी हमारे परिवार का कोई भी रिलेटिव हमारे घर में आता है और उससे रिलेशन हमारे बहुत अच्छे होते हैं तो हमें उनके संग टाइम स्पेंड करना, उनके संग घूमना फिरना, सारी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो अतिथि होते हैं वो पर्यटन का ही एक उद्योग के रूप में कार्य करते हैं। जब भी कोई भी पर्यटक, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे देश विदेश से आकर कोई भी किसी भी के लिए भी अतिथि के रूप में उसके घर जाता है तो 3-4 उद्योग ही नहीं, बहुत सारे उद्योग उभर कर आते हैं। जैसे यात्रा के लिए होटल हो गया, खान पान हो गया, और उसकी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उद्योग ही कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि पर्यटन जब भी यात्रा करते तो उसे कुछ ना कुछ पर्यटक को उसकी प्राथमिक आवश्यकता की ज़रूरत होती है, और ये वो सारी ज़रूरतें हैं बच्चों जो पर्यटकों को चाहिए होती है। और इस प्रकार से पर्यटन उद्योग आज बहुत बड़ी मात्रा में उभर पाया है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यटन और पर्यटक के प्रकार की भूमिका। पर्यटन को क्षेत्र, अवधि, उद्देश्य, राष्ट्रीयता, मौसम और पर्यटकों की संख्या के आधार पर विभिन्न रूपों में बांटा गया है। बच्चों, जो पर्यटन है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अवधि और अलग अलग उद्देश्य से किया जा सकता है, और इसी प्रकार से उनके उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन पर्यटकों को पर्यटन के रूप में बांटा गया है। जैसे हम कह सकते हैं अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, अवधियाँ किसी के लिए कम अवकाश की छुट्टियों के लिए ट्रिप हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी का उद्देश्य व्यवसाय से रिलेटेड हो सकता है तो किसी का धार्मिक स्थल से हो सकता है, किसी की राष्ट्रीयता में मीटिंग है, कोई सम्मेलन है, उस प्रकार से कोई यात्रा कर रहा है तो वो भी उसके लिए एक प्रकार से यात्रा ही कहलाती है। मौसम हो गया, कहीं गर्मी है तो कोई ठंडे इलाके में जाना पसंद करता है। तो ये वो सारे ही प्रकार है पर्यटन के जो विघत किए गए हैं या फिर हम कह सकते हैं वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, एक व्यक्ति पर्यटन को 2 प्रकारों में बांटता है। जितने भी पर्यटक हैं वो अपने पर्यटन को 2 प्रकारों में बांटता है, जैसे घरेलू पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। जिसमें लोग देश के भीतर यात्रा करते हैं वो घरेलू पर्यटन कहलाते हैं। ये अपने देश की सीमाओं को क्रॉस नहीं करते और वहाँ की कोई भी डॉक्यूमेंट्स कोई सबमिट नहीं करना पड़ता, कोई मुद्रा को लेकर चेंजेस नहीं कराने पड़ते, वो अपने देश के अंदर ही घूमता है, वही व्यक्ति घरेलू पर्यटन कहलाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन जिसमें नए पर्यटन परंपराओं को सीखने और अनुभव करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए लोग विदेशी यात्रा करते हैं। बच्चों, एक प्रकार से हम कह सकते हैं अपने देश की सीमा को क्रॉस कर जाना भी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के अंतर्गत आता है। साथ ही वहाँ पर हम नए नए कल्चर से मिलते, समाज से मिलते, लोगों को मिलते हैं और उनकी संस्कृति को भी अपनाते हैं या वो भी हमसे भी प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत कुछ ज्ञान भी मिलता है और बहुत कुछ संस्कृति सभ्यता देखने को मिलती है। तो इस तरीके से वो एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। ठीक है, पर्यटन क्षेत्र को विशिष्ट प्रकार की यात्रा या कुछ प्रकारों के संयोजन से जाना जा सकता है। बच्चों, पर्यटन को हम क्षेत्रों और विशिष्ट प्रकारों से कि किस किस तरीके से उसे जाना जा सकता है कि ये पर्यटन का ही एक विभिन्न अंग है या एक प्रकार है, तो वो कौन कौन से हैं उसे देखते हैं। पर्यटक आदि कोई समुद्र तट पर जा रहा है तो उसे नौका विहार के साथ जोड़ा जा सकता है या नौका पर कुछ समय बिताया जा सकता है। पहाड़ के पर्यटन को राफ्टिंग और ट्रैकिंग के साथ जोड़ा जा सकता है और इस प्रकार यह पर्यटक मौसम के बदलते स्वरूप के साथ समुद्र तट के मनोरंजन के साधन का उपयोग कर अपनी यात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा यादगार बना सकता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी पर्यटक कहीं भी यात्रा करने के लिए जाता है तो उसका जो उद्देश्य
होता है मनोरंजन और आराम करने का, रिलैक्स फील कराने का, तनाव को दूर करने का, तो वो क्या करता है, ऐसी जगहों पर जाता है जो उसकी फेवरेट जगह है। चाहे अगर वो गर्मी का मौसम है तो वो ठंडे इलाके में जाना पसंद करेगा। जब वो ठंडे इलाके में जा रहा है तो वो ये चाहता है कि उसकी यात्रा भी, जो हर एक मोमेंट जब से अपने घर से निकलता है, उसके हर वो मोमेंट्स, हर वो क्षण एक तरीके से उसको बहुत ही रिलैक्स फील करे, उसको तनाव मुक्त करे, उसको और भी अच्छी यात्रा के जितने भी एक घूमने के लिए उसने जो प्रोग्राम बनाया वहाँ पर उसको हर प्रकार की प्राथमिक आवश्यकताएं मिले और साथ ही मनोरंजन के साधन मिले। जैसे हम कह सकते हैं बच्चों, अगर वो समुद्री या पहाड़ी इलाकों पर जा रहा है तो उसे नौका मिले, साथ ही राफ्टिंग करने के लिए और ट्रैकिंग करने से जुड़े गेम्स खेलने को मिले। अगर वो अन्य जगहों पर जा रहा है तो वहाँ से जुड़े कुछ मनोरंजन के साधन उसको मिले, जिससे वो बोर ना हो और अच्छे से अपनी यात्रा को, अपने जितना अवकाश जो उसे मिला है उसको अच्छे से इंजॉयमेंट कर कर खुद को तनाव मुक्त कर सके। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे गेम्स हर एक पर्यटन स्थल पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग उद्देश्य से जाने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पर्यटन का वर्गीकरण भी यात्रा की प्रेरणाओं के अनुसार बदलता रहता है। जैसे बच्चों, जो पर्यटन है हमारा वो हर मनुष्य के लिए अलग अलग होता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए अलग होता है, बड़े बच्चों के लिए अलग होता है, वृद्ध व्यक्ति के लिए अलग होता है। तो जैसे तीर्थ यात्रा के लिए बांटा गया है, रिश्तेदारों से मिलने के लिए पर्यटन की यात्रा को बांटा गया है, चिकित्सा के उद्देश्य के लिए या किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आदि यात्राओं को वर्गीकरण किया गया है। बच्चों, जो पर्यटन की जो यात्रा है वो कोई से भी उद्देश्य से निकल कर अपने घर से दूर जाने की हो सकती है, कुछ समय के लिए आराम के लिए या फिर अपने आप को मनोरंजन इंटरटेन करने के लिए हो सकती है। वो सारी ही यात्राओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक प्रकार के पर्यटन को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य द्वारा प्रतिष्ठित या उभारा जाता है। बच्चों, जब भी पर्यटन को बनाया जाता है या उभारा जाता है या वो खुद ही अपने प्राथमिक गुणों से उभर कर आता है या हम प्राकृतिक गुणों से उभर कर आता है तो उसके अपने अलग गुण होते हैं। साथ ही उससे आकर्षित होकर जब भारी मात्रा में पर्यटक जाते हैं तो उसकी जो चीज़ें हैं उसको बरकरार रखने के लिए भी कार्य सरकार करती है और उसी से रिलेटेड उद्देश्यों को वो आकर्षित करती है पर्यटकों को और अपनी ओर बुलाने के लिए। जैसे चिकित्सा या धर्म स्थल से हम समझ सकते हैं, जैसे एक पर्यटक ऐसे देश में आएगा जहां सस्ती चिकित्सा सुलभ उपलब्ध है। जैसे भारतीय इन्हीं कारणों से चिकित्सा पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है, या सऊदी अरब पवित्र मक्का और मदीना की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आकर्षण का केंद्र माना जाता है। और इस प्रकार पर्यटन की वह यात्रा ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक, समुद्री यात्रा, चिकित्सा यात्रा, व्यापार से जुड़ी यात्रा, खेलकूद व मनोरंजन से जुड़ी यात्रा व रिश्तेदार व परिवहन से मिलने के लिए की गई यात्रा एक प्रकार से पर्यटन के अंतर्गत आती है और यह यात्रा पर्यटक को आनंद व संतोष प्रदान करती है और कुछ मुद्रा प्रदान करती है। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है, जितने भी पर्यटन से जुड़ी यात्राएं पर्यटक करता है तो वो किसी न किसी कारण या किसी न किसी उद्देश्य से करता है। जैसे हमने मक्का मदीना धर्म स्थल के लिए और चिकित्सा भारत के लिए ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर उनके हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिससे पर्यटक भी और देश का भी वासी और पर्यटक जो दोनों हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। चाहे अगर यहाँ की चिकित्सा अच्छी है और सस्ती है तो पर्यटक ज़्यादा आते हैं, और जिस प्रकार से यह ज़्यादा उभर रहा है पर्यटन स्थल को लेकर, मक्का मदीना सऊदी अरब के लिए ज़्यादा उभर रहा है क्योंकि वहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। धर्म आकर्षण इतना भारी मात्रा में उसे डेकोरेट किया है, या उसका जो उसका प्राथमिक गुण है वो भारी मात्रा में पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसलिए ये दोनों उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि किसी भी उद्देश्य से जब पर्यटक बाहर निकलता है तो वो कहीं ना कहीं अवकाश को व्यतीत करने व आराम प्रदान करने के लिए निकलता है। साथ ही ऐसे पर्यटन स्थलों से ज़्यादा आकर्षित होता है जिसमें उसे संतोष व तनाव मुक्त फीलिंग्स ही उत्पन्न हो। वही पर्यटन स्थल से पर्यटक आकर्षित होते हैं। साथ ही हमने लास्ट वाले पॉइंट्स में पढ़ा था कि वह कुछ मुद्रा भी प्रदान करता है। तो मुद्रा कैसे प्रदान करता है बच्चों?
मुद्रा वो इस प्रकार से प्रदान करता है कि अगर कोई भी पर्यटक विदेश से आ रहा है हमारे देश के अंदर, तो वो कोई ना कोई अपनी प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सर्विसेज लेता है। जैसे उसे होटल पहुंचना है तो वो ट्रांसपोर्ट लेगा, तो उस ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने के लिए उसे मुद्रा देनी होती है, तभी वो सर्विसेज ले पाता है। तो इसी प्रकार से भारी मात्रा में पर्यटन हमें मुद्रा भी प्रदान करते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन्फॉर्मेटिव रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू बच्चों।